जातिगत संघर्षों को लेकर फिर से एक बार चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि संतोष वर्मा का एक बयान आया है जिसमें ब्राह्मण समाज के लोगों के लिए कुछ कहा गया है, जिसके बाद ब्राह्मण समाज के लोग आक्रोशित भी हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर इसी तरह जातिगत संघर्ष चलता रहा तो समाज और देश किस दिशा में जाएगा। आज सवर्ण आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वेश पांडे यहाँ मौजूद हैं। सर्वेश जी, ये बताइए, जिस तरह से लड़ाई चल रही जातिगत संगठनों की, तो समाज किधर जा रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो आप बता रहे हैं, जो जातीय संघर्ष चल रहा है, तो जातीय संघर्ष कभी सामान्य वर्ग के द्वारा नहीं किया जाता है। ठीक है, आज तक आप देख लीजिए, सवर्ण आर्मी का गठन हुए 8 साल हो गए, लेकिन आज तक कभी सवर्ण समाज के द्वारा, सवर्ण आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा या सवर्ण आर्मी के किसी भी पदाधिकारी के द्वारा कभी दलित बेटी के लिए नहीं कहा गया कि आप हमारी बेटी से शादी कर दो या हमारी बेटी से संबंध बना ले। ओबीसी बेटी के साथ के लिए नहीं कहा गया, मुस्लिम बेटी के लिए नहीं कहा गया। ये बात तो वही लोग उठाते हैं ना। तो कारण क्या है कि जब क्रिया होती है तो उसकी प्रतिक्रिया होती है। सबका अपना मान सम्मान स्वाभिमान है। कोई हमारी बहन बेटियों को गाली देगा और हम चुप बैठेंगे तो ये नहीं हो सकता है। तो मजबूरन हम लोगों को विरोध करना पड़ता है। इसका संवैधानिक भी रास्ता निकल सकता था, विरोध करना, सड़क पे उतरना। देखिए, मैं एक बात और बता दूं, विरोध भी बहुत मर्यादित किया गया है। आप देख लीजिए, जितने भी लोगों ने विरोध किया है, खासकर जो अच्छे लोग हैं, हो सकता है कुछ हमारे समाज के युवा जोश में आकर कुछ कह दिया, मैं उनकी बात तो नहीं करता हूं, लेकिन मर्यादित किया गया है। मेरा आप पूरा लाइव देख लीजिए। मैंने संतोष वर्मा की ना बेटी को गाली दिया, ना उनकी बहन को गाली दिया, ना उनकी माँ को गाली दिया। ठीक है, हमने सिर्फ मांगी कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ठीक है, हमारी ये मतलब मांग है, हमने कभी उनको गाली नहीं दिया। तो हमारी चीज़ें हमेशा मर्यादित होती हैं, हमेशा होती रही हैं और होती रहेंगी। हम हमेशा मर्यादा में ही जवाब देते हैं। तो उनके ऊपर जो कार्रवाई हुई उससे संतुष्ट हैं आप? नहीं, इस कार्रवाई को माफी, जो सॉरी बोले, सॉरी का क्या मतलब है? हम सुबह आपकी बहन को गाली दें और शाम को सॉरी बोल दें, कौन सी सॉरी? और बात सिर्फ ब्राह्मण बहन बेटी की नहीं, बात है यहाँ महिलाओं की। महिलाओं को क्या समझते हैं लोग? महिलाओं को ये समझते हैं मतलब उपभोग का साधन समझते हैं कि लेकर के आओ, उपयोग करो और छोड़ दो, ये समझते हैं। मतलब इनकी औकात कैसे होगी महिलाओं के बारे में इस तरीके से बोलने के लिए? ये बहुत ही समझ लीजिए कि अभद्र है और अभद्रता की पराकाष्ठा है, और ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप तो जो है सांसदों को भी फोन करके उल्टा सीधा कह देते हैं। आपके कई ऑडियो भी वायरल हुए हैं। आप मेरे ऑडियो नहीं, मेरे ऑडियो को उठा करके देख लीजिए। सांसद को मैंने बहन जी कहा है, मैंने सांसद की माँ बहन की नहीं कही है। कही हो तो बताइए आप, मैंने बहन जी कहा है ना, तो फिर हम कैसे बोल देते हैं? अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप आरक्षण के विरोध में हमेशा खड़े रहते हैं, तो लेकिन उस समाज के जो नेता हैं, चाहे वो भीम आर्मी के लोग हों या फिर अन्य लोग हों, वो हमेशा कहते हैं आरक्षण तो मेरा अधिकार है, वो कोई छीन नहीं सकता। आप कहते हैं छीन लो आरक्षण, तो कहीं ना कहीं उनके अधिकार पे हनन आप कर रहे हैं, ऐसा उन लोगों का हमेशा आरोप रहा है। एक समय में मुगलों ने भी अपना अधिकार जताया था इस देश पर। एक समय में अंग्रेजों ने भी अपना अधिकार जताया था इस देश पर। एक समय में यवनों ने, शकपुरों ने भी अपना अधिकार जताया था इस देश पर। ठीक है, ये देश सबका है, किसी एक के बाप का देश नहीं है। और देश की आज़ादी में हमारा सबसे ज़्यादा योगदान रहा है। हम जातीय संघर्ष के लिए नहीं, जातीय समानता के लिए लड़ रहे हैं। मेरा मानना है कि चाहे पाड़े का लड़का हो, चाहे पासवान का लड़का हो, जो भी गरीब हो उसको सुविधा व्यवस्था मिले। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण एक राजनीतिक मंच पर आ गए, वो चुनाव भी जीत गए। क्या सर्वेश पांडे भी उसी राह पर हैं क्या? इसके पहले शायद हमारी आपकी एक मुलाकात और हुई थी, वहाँ पर भी आपने मेरा इंटरव्यू लिया था। हमने आपसे बताया था कि हम समाज के लिए लड़ने के लिए निकले हैं, और समाज के लिए कुश्ती लड़ना पड़ेगा तो कुश्ती लड़ेंगे, लाठी डंडा से लड़ना पड़ेगा तो लाठी डंडा से लड़ेंगे, और चुनाव लड़ना पड़ेगा तो चुनाव लड़ेंगे। जो भी समाज के लिए करना पड़ेगा वो करेंगे। पार्टी ने ऑफर दिया आपको? अभी पार्टी वार्टी के ऑफर में नहीं जाना है, समाज के लिए करना है। पार्टी का ऑफर मतलब क्या होता है कि पार्टियां ऑफर देंगी, आपको ख़त्म कर देंगी पार्टियां। ठीक है, हम अब खुद की अगर बनाना भी होगा, लड़ना भी होगा, तो खुद के विचार पर, खुद के मुद्दे पर, और खुद के संगठन या खुद की पार्टी से लड़ेंगे कि जो सिर्फ सौरों के लिए और सौर समाज के लिए लड़ सके, बोल सके। आप आरक्षण के खिलाफ कई बार जो है सरकार से भी आपने जो है कहा कि आरक्षण को खत्म किया जाए या फिर आर्थिक रूप से आरक्षण लागू किया जाए, उस पर सफलता कहाँ तक मिली आपको? देखिए, आज सफलता है कि आज जब हम मंदिर में आए थे तो 5-10 लोग थे, आज यहाँ पर सैकड़ों हजारों लोग आपको घेरे हुए खड़े हुए हैं। ये सबसे बड़ी सफलता हमारी है। सफलता का मतलब ये है कि जब हमने लड़ाई को शुरू किया तो 5 लोग हमारे फेसबुक पर पोस्ट को लाइक करते थे। आज 5 लाख लोग हमको देखते हैं और हमारी बातों को सुनते हैं, और किसी भी ज़िले में मैं चला जाऊँ तो 5000 लोग खड़े रहते हैं एक आवाज़ पर। तो ये सफलता की तरफ ही हम बढ़ रहे हैं। बहुत कहीं ऐसा तो नहीं
ये जो संगठन है सवर्ण आर्मी, अन्य जातिगत संगठन जो बने वो आक्रामक हो जाते हैं, तोड़ फोड़ बलबा ये सब करने लगते हैं, असामाजिकता फैलाने लगते हैं, कहीं ये उसी राह पे ना चला जाए। नहीं, 8 साल का हम लोगों का संघर्ष है। आपके रायबरेली में भी संगठन काम कर रहा है। सबसे पहले तो जिलाध्यक्ष हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जो वर्तमान में हैं ये थे। आज तक आप सवर्ण आर्मी की एक भी घटना को या एक भी कार्य को आप ऐसे नहीं दिखा सकते कि सवर्ण आर्मी ने कभी सामने से कोई तोड़फोड़ किया। हम भविष्य की बात कर रहे हैं, भविष्य छोड़िए, मैं वर्तमान भूत सबकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। सामने मतलब किसी का विरोध किया हो, किसी को गाली दिया हो, किसी को, हमारी हत्याएं हुई हैं, हमने विरोध किया है। हमारी बहन बेटियों को गाली दी गई है, हमने विरोध किया है। और जो अपनी हत्याओं पर, अपनी बहन बेटियों पर गाली पाने के बाद भी मौन रहे, वो मर्द नहीं नपुंसक होता। आपने देखा होगा कि चाहे वो राहुल गांधी हों या अखिलेश यादव हों या अन्य बहुत से नेता हैं, वो बैकवर्ड पीडीए की बात कर रहे हैं। तो उनसे कहाँ तक आप संतुष्ट हैं? क्योंकि सवर्णों की बात ही नहीं कर रहे हैं वो, आप जो है आपके सवर्णी जाति के लोग वहाँ पे हैं भी उन पार्टी। राहुल गांधी बिहार चुनाव में किसी तालाब में कूदकर मछली पकड़ रहे थे। हाँ। और मछली ऐसे पकड़े वो कि 4 सीट ढंग से नहीं आई उनकी, समझेगा मेरी बात को, ठीक है। तो पीडीए की राजनीति वहाँ भी चल रही थी, ठीक है। जो सबको लेकर के चलेगा वही आगे बढ़ेगा, और जो जात की राजनीति करेगा वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जो जात की राजनीति करेगा वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा, सर्वेश पांडे जी का कहना है। और कहीं ना कहीं इनकी बात भी सही है, क्योंकि किसी के भी घर की बहू बेटियों को कुछ कहना ये गलत है। जातिगत संघर्ष या फिर जातिगत बात रखना वो अपनी जगह सही है, लेकिन किसी के घर की मर्यादा को छूना, उनके खिलाफ बोलना वो गलत है। फिलहाल ये जातिगत संघर्ष सामाजिक अव्यवस्था न पैदा कर दे, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा।